बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 5S मेथोडोलॉजी क्या होती है। कंप्लीट हम ओवरव्यू लेंगे विद एग्जांपल्स और देखेंगे कि 5S मेथोडोलॉजी है क्या। 5S मेथोडोलॉजी जो है इसमें 5 वर्ड हैं और हर वर्ड के स्टार्ट में ऐसा आता है, इसलिए हम इसको 5S कहते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास सॉर्ट, नंबर 2 पर वर्ड है सेट इन ऑर्डर, नंबर 3 पर शाइन, नंबर 4 पर है स्टैंडर्डाइज और नंबर 5 पर है सस्टेन। ये 5 वर्ड हैं। इन 5 वर्ड को हम इंडस्ट्रियल प्लेस में जहाँ पर हम वर्क कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस में, वहाँ पर यूज़ करते हैं और इसके यूज़ से काफ़ी चीज़ें जो बेहतर हो जाती हैं। तो इनको हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं जस्ट आपको ये बता दूँ कि ये हमारे पास इंग्लिश में इसके वर्ड्स हैं और यहाँ पर ये जो वर्ड हैं जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ये जैपनीज़ में इसके वर्ड्स हैं। तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम 5S मेथोडोलॉजी को डिटेल के साथ डिस्कस करें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, जिसमें काइजन है, सिक्स सिग्मा है, रूट कॉज एनालिसिस है, उसके बाद 5S है, 5Y है और 7 वेज ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग है, इन चीज़ों को अगर आप डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं, इनका क्या मतलब है और इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस में, अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का आइकन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको जो भी अपडेट्स इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट हों वो सारी की सारी मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज आप इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 5S मेथोडोलॉजी को, उसके बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे और 5S की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि 5S को किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट में हम बेनिफिट डिस्कस करेंगे कि अगर हमने ये 5S मेथोडोलॉजी जो है इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5S मेथोडोलॉजी की कि 5S मेथोडोलॉजी है क्या। 2 पर्सनस हैं जी, ओसाडा एंड हिरानो। ये 2 जैपनीज़ पर्सन हैं। इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको आप वर्क प्लेस पर यूज़ करके अपने काम को एफिशिएंट, इफेक्टिव और सेव कर सकते हैं। तो जो सिस्टम डेवलप किया उसका नाम है 5S। 5S जो है वो एक फंडामेंटल टूल है लीन मैन्युफैक्चरिंग का। ये भी कहा जाता है कि जो 5S का वर्ड है ये हेनरी फोर्ड ने जो एक फ़िलॉसफी दी थी कैन डू सिस्टम की, उससे लिया गया है। कैन डू क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक सिंपल सा इसका इंट्रो लेते हैं। कैन डू में C जो है इसको कहते हैं क्लीनिंग अप, चीज़ों को साफ करना, A फॉर अरेंजिंग, चीज़ों को तरतीब से लगाना, N फॉर नीटनेस है, D फॉर डिसिप्लिन है और O फॉर ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट है। ये 5 जो स्पेल हैं, 5 वर्ड्स जो हैं, इसको हम कहते हैं कैन डू सिस्टम। कैन डू सिस्टम जो प्रेजेंट किया था वो हेनरी फोर्ड ने किया था। तो ये भी कहा जाता है कि जो 5S मेथोडोलॉजी है इसको हेनरी फोर्ड से लिया गया है। तो हमने जर्नल सी चीज़ें समझ ली कि 5S मेथोडोलॉजी एक सिस्टम है और इसको कहाँ से लिया गया है इसके बारे में जो कहा जाता है वो भी मैंने आपके साथ हिस्ट्री भी थोड़ी सी डिस्कस कर ली है। जिन पर्सन ने ये जो हमारे पास मेथोडोलॉजी है 5S इसको प्रेजेंट किया है, ओसाडा एंड हिरानो, उसको भी हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 5S इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सबसे पहला वर्ड हमारे पास होता है सॉर्ट। सॉर्ट मीन कि रिमूविंग अननेसेसरी आइटम फ्रॉम द वर्क प्लेस। जो भी अननेसेसरी आइटम्स होती हैं उनको वर्क प्लेस से रिमूव कर दें। तो इट मीन कि आपने 5S मेथोडोलॉजी का जो पहला एस है उसको आपने अचीव कर लिया है, सॉर्ट कर लिया आपने चीज़ों को। जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारे टूल पड़े हों और टूल इकट्ठे हों तो आप क्या करें, उनमें से जो अननेसेसरी चीज़ें हों, जो कि टूल ख़राब हो गए हों, अगर आप उनको निकाल के कहीं फेंक दें या कहीं अलग से रख दें तो होगा क्या, आपने क्लीनिंग कर दी है चीज़ों की। या फिर आप क्लासीफाइंग, क्लीनिंग, रेड टैगिंग और रिसाइकलिंग, इनमें से कोई भी एक टास्क अगर परफॉर्म करते हैं तो इट मीन कि आपने सॉर्टिंग की है। फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें निकाली, आपने टूल में से जो अननेसेसरी टूल्स से, जो कि ख़राब टूल्स से, उनको निकाल के अलग से रख दिया और उनको रेड टैग लगा दिया कि ये जो चीज़ें हैं ये ख़राब हैं। तो इसका मतलब है कि आपने पहला सॉर्ट का जो पहला 5S का जो वर्ड है सॉर्ट, उसको परफॉर्म कर दिया है। अगर आपने एक टूल लिया और उसको रिपेयर करके किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लिया तो आपने रिसाइकल कर लिया, इसको भी सॉर्ट ही कहते हैं। तो सॉर्ट मीन्स के रिमूविंग करना अननेसेसरी आइटम्स को फ्रॉम द वर्क प्लेस। सेकेंड वर्ड जो है वो है सेट इन ऑर्डर। चीज़ों को अगर आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखेंगे वर्क प्लेस पर तो इसको हम कहते हैं सेट इन ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो और स्क्रू ड्राइवर को आप ऐसे अरेंज फॉर्म में रखें कि लोअर नंबर का जो स्क्रू ड्राइवर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर और इस तरह फिर नंबर बढ़ते जाएं तो राइट हैंड साइड पर सबसे जो लार्ज नंबर का स्क्रू ड्राइवर है वो पड़ा हो। तो अगर आपने ये अरेंज फॉर्म में रखा हो तो इससे क्या होगा कि अगर आपको कभी जो एक रिक्वायर्ड टूल है वो यूज़ करना पड़ा
तो आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे उस टूल को। इस तरह चीज़ों को अरेंज करके रखने को हम कहते हैं सेट इन ऑर्डर। ये जो वर्ड है ये 5S का दूसरा एस है। नंबर 3S की बात करें तो नंबर 3S में आता है शाइन। जब आप चीज़ों को सॉर्ट कर लें, चीज़ों में से अननेसेसरी आइटम्स को निकाल दें, जो चीज़ें बच जाएं उनको सेट इन ऑर्डर फॉर्म में रख लें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को शाइन करना है। शाइन मीन कि आपने चीज़ों को रेगुलरली जो है वो क्लीन भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सेट इन ऑर्डर फॉर्म में रख दिया उसके बाद आपने चीज़ों को छोड़ देना है, चाहे उनको बड़े बड़े जंग लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, बल्कि उनको शाइन फॉर्म में लेके आना है। डेली बेसिस पर आपने उनकी क्लीनिंग करनी है। अब ये जो तीनों हमने टास्क परफॉर्म किए हैं इसको हमने नंबर 4S से मेंटेन भी करना है। नंबर 4S क्या है? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मीन कि डॉक्यूमेंट ऑल नेसेसरी प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने चीज़ों को सॉर्ट किया, चीज़ों को आपने उसके बाद अरेंज फॉर्म में रखा, उसके बाद आपने क्लीन किया, ये जितना भी आपने काम किया है उसका आपने एक डॉक्यूमेंट डेवलप कर लेना है। डॉक्यूमेंट किस तरह डेवलप करना है, डॉक्यूमेंट किस तरह डिफाइन करना है, उसके लिए आपने यूज़ करना है 4W1H मेथड। 4W1H मेथड क्या है? 4W में सबसे पहले 4 W आते हैं, हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर क्या है? उसके बाद हाउ, ये क्या है? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, उसमें लिखा होगा कि कौन सा पर्सन, सबसे पहला वर्ड आया कौन। कौन मीन के हु इज़ द पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये तीनों टास्क परफॉर्म करने के लिए, चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए, सेट इन ऑर्डर फॉर्म में लेके आने के लिए और शाइन करने के लिए। जो भी प्रोसेस हो, जो भी एक्टिविटीज़ हों, उनमें सबसे पहले हम जो भी पर्सन होगा उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद व्हाट, अब वो पर्सन करेगा क्या, क्या करेगा वो उस डॉक्यूमेंट में डिफाइन होगा। नंबर 3 पर आएगा व्हेन मीन की टाइमलाइन होगी कि किस टाइम वो जो बंदा होगा, जिस पर्सन की हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई होगी, वो किस टाइम पर अपना वर्क जो है उसको परफॉर्म करेगा। नंबर 4 पर हमारे पास जो HW आता है वो है वेयर मीन्स के कहाँ, किस जगह पर वो ये जो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करेगा, वो भी डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी। नंबर 5 पर हमारे पास आ जाएगा H है हाउ, जो भी वो काम करेगा वो पर्सन उस अपने काम को किस तरह परफॉर्म करेगा, वो कौन सा मेथड है जिसको यूज़ करके वो अपने इस काम को परफॉर्म करेगा, वो भी हमने डॉक्यूमेंट में डिफाइन करना है। नंबर 5 पर जो S आता है वो आता है सस्टेन। अब हमने चीज़ों को सॉर्ट कर लिया, सेट इन ऑर्डर फॉर्म में रख लिया, शाइन कर लिया, उसका एक डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चारों चीज़ें करके आपने अब आराम से बैठ जाना है। होगा क्या कि आपने अब चीज़ों को सस्टेन भी करना है। सस्टेन क्या है? सस्टेन है जी पुशेस वर्कर टू मेंटेन। जो भी पर्सन, जो भी आपने वहाँ पर असाइन किया है, पर्सन जो काम कर रहा है उस चीज़ों को वो मेंटेन करके चल रहा है या नहीं, इसको आपने ऑडिट करके कंफर्म करना है। आप वीकली ऑर्डर कर सकते हैं, आप 15 डेज़ के बाद ऑर्डर कर सकते हैं, मंथ के बाद ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर से आपको कंफर्म होगा कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इन तीनों 4 W और 4W और 1H में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस हो रही है। मतलब कि जो काम है उनमें कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। जो सॉर्टिंग का मेथड था, सेट इन ऑर्डर था, शाइन था, अगर उनमें से कोई चीज़ मिस हो रही है तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पुश कर सकते हैं कि आपने इस काम को परफॉर्म करना है और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको अगर आप ऑडिट करेंगे तो इसको कहते हैं हम सस्टेन। चीज़ों को ऑडिट करके मेंटेन करना, इसको हम सस्टेन कहते हैं। तो ये थे 5 वर्ड्स 5S के। इसमें पहले सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन आ गया। अगर इन वर्ड्स के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बेनिफिट की बात कर लेते हैं। 5S मेथडोलॉजी को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला जो हमें फ़ायदा होता है वो ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो ईजिली एक्सेसिबल और ईजिली यूटिलाइज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपने चीज़ों को अरेंज फॉर्म में रख दिया है, सेट इन ऑर्डर फॉर्म में, सॉर्टिंग करने के बाद, तो होगा क्या, अगर आपको किसी स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, किसी रेंच की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी टूल की ज़रूरत है, तो आप इजीली उस टूल को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आपने चीज़ों को 5S मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके एक अरेंज फॉर्म में रख लिया है। नंबर 2 पर होता क्या है? नंबर 2 पर इसका जो बेनिफिट है वो है रिडक्शन इन वेस्ट। जो आपकी ओके चीज़ें होती हैं, जो कि आपकी यूज़ में आने वाले टूल्स होते हैं, वो आपके लॉस और डैमेज कम होते हैं क्योंकि वो ओके वाले एरिया में होते हैं। अगर आपका कोई ओके वाला टूल जो है उसको हम वेस्ट वाले एरिया में रख दें तो होगा क्या, आपका जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी 5S मेथडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नंबर 3 पर जो इसका बेनिफिट है वो है सेफ्टी। जब हम 5S मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट होता है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। उससे क्या होता है कि जितने भी चांसेस होते हैं इंजरी के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
देखें, अगर आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ में, अगर आपका किसी केमिकल यूनिट में आप काम कर रहे हैं और केमिकल यूनिट में ये है कि आपको फ्लोर पर केमिकल गिरा हुआ है और उसमें एसिड भी गिरा हुआ है और उसको कोई भी 5S आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो होगा क्या, वहाँ पर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपका कोई पैसेज है, पैसेज को आपने नैरो करके रखा हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, तो होगा क्या कि वो भी आपके लिए एक सेफ्टी रिस्क बन जाएगा। तो इसलिए सेफ्टी इम्प्रूव होती है अगर हम 5S को इम्प्लीमेंट करवाएं। नंबर 4 पर चलें तो होता ये है कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जब हम अननेसेसरी आइटम्स को रिमूव कर देते हैं, चीज़ों को अरेंज फॉर्म में रख देते हैं, तो जब हमें किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो टूल हम इजीली एक्सेस कर सकेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा लेस टाइम स्पेंड होगा। जो हमारी चीज़ों को सर्चिंग में टाइम वेस्ट होता है, वही टाइम हम अपना बचा के किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ करेंगे और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। नंबर 5 पर जो इसका फ़ायदा होता है वो ये है कि स्पेस जो होती है वो फ्री अप हो जाती है। जब हम अननेसेसरी आइटम्स को एरिया अपनी वर्क प्लेस से रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास स्पेस बढ़ जाती है और उस स्पेस को हम मोर इफेक्टिवली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने यहाँ पर बेनिफिट लिखे हैं। इसके अलावा भी 5S के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, आप उनको इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की है 5S मेथडोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री को देखा है 5S की इम्प्लीमेंटेशन को देखा है, उसके बाद बेनिफिट को डिस्कस किया है। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।